नमस्कार। आज है 2 मई 2025। दिन है शुक्रवार। आइए देखते हैं आज की 21 बड़ी खबरें। यूपी में दरोगा ने कार से महिला को मारी टक्कर, नशे में मुस्कुराता रहा और कहा कोई बात नहीं। कानपुर उत्तर प्रदेश में नशे में धुत एक दरोगा ने एक महिला को अपनी कार से टक्कर मार दी, जिससे महिला का पैर टूट गया। वहीं जब लोगों ने दरोगा को घेरा तो वो नशे में मुस्कुराता रहा और कहा कोई बात नहीं। महिला के पति का आरोप है कि दरोगा होने के कारण पुलिस उसे बचा रही है। यूएस को जयशंकर ने दिया कड़ा संदेश, कहा पहलगाम के गुनहगारों को भुगतना होगा अंजाम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर हुई बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम हमले के गुनहगारों, साजिशकर्ताओं का इसका समर्थन करने वाले लोगों को अंजाम भुगतना होगा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए ने की घटना स्थल की 3D मैपिंग। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जांच के लिए घटना स्थल पर बने घास के मैदान की 3D मैपिंग की। एजेंसी ने हमले के चश्मदीदों और अन्य लोगों के बयानों के आधार पर 3D मैपिंग की है। नैनीताल में 12 वर्षीय लड़की से रेप के बाद बवाल, मस्जिद पर हुआ पथराव। नैनीताल उत्तराखंड में 12 वर्षीय लड़की से रेप करने के आरोप में 76 वर्षीय उस्मान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं घटना को लेकर बुधवार रात को लोगों ने कथित तौर पर दूसरे समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ की, मस्जिद पर पथराव किया और थाने को घेरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वाराणसी में किया कन्यादान। दूल्हे से कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। वाराणसी उत्तर प्रदेश में बुधवार को अक्षय तृतीया के मौके पर 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोनभद्र जिले की एक आदिवासी लड़की का कन्यादान किया और उसे नेग में 501 रुपए दिए। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 383 पदों की होगी भर्ती। राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में 383 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती को मंजूरी दी है। इससे राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का 5 साल बाद बड़ा अवसर मिलेगा। पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन एलओसी पर किया सीज फायर का उल्लंघन, भारत ने जवाबी कार्रवाई की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन नियंत्रण रेखा एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बुधवार रात जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। लगातार दूसरे माह घटी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 17 रुपए तक हुआ सस्ता। तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे माह भी सभी शहरों में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। इसके बाद 1 मई से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 1747 रुपए 50 पैसे मिलेगा और जबकि अप्रैल में ये 1762 रुपए और मार्च में 1803 रुपए में बिक रहा था। अब सिलेंडर मुंबई में 1699 रुपए, कोलकाता में 1851 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 1906 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पहलगाम हमले को लेकर पाक पीएम से की बात, कहा जांच में सहयोग करें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पहलगाम आतंकी हमले और भारत और पाकिस्तान में तनाव को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत की और उनसे कहा कि आप जांच में सहयोग करिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के बीच पाक में हाफिज सईद की सुरक्षा 4 गुना बढ़ाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के बीच पाकिस्तान में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड व लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद की सुरक्षा 4 गुना बढ़ा दी गई है। बकौल रिपोर्टर्स गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हाफिज के ठिकाने के 4 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसकी निगरानी कंट्रोल रूम के जरिए हो रही है। कर्नाटक में नवाज के चालक ने रास्ते में रोकी बस, परिवहन मंत्री ने जांच के दिए आदेश। कर्नाटक में मंगलवार को ड्राइवर कम कंडक्टर ने हुबली से हावेरी जा रही यात्रियों से भरी बस को बीच रास्ते में रोककर नमाज पढ़ी, जिसका वीडियो सामने आया है। इसको लेकर परिवहन मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। राजस्थान में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, इन जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, जयपुर, झालवाड़ा, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक में मेघ गर्जन के साथ आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं श्रीगंगानगर में मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी बढ़ा दिए दूध के दाम, कल से लागू हो गई हैं कीमतें। मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी अपने दूध उत्पादों के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अमूल ने बताया है कि उसने अपने दूध उत्पादों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिसे 1 मई से जारी कर दिया गया है। यूपी में मौलाना पति के दाढ़ी कटवाने से इनकार करने पर देवर के साथ भागी महिला। मेरठ उत्तर प्रदेश में मौलाना पति के दाढ़ी कटवाने से इनकार करने के बाद एक महिला अपने देवर के साथ भाग गई। इसके बाद मौलाना ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर हंगामा काटा और वहां पर शिकायत दर्ज कराई। केंद्र के जातीय जनगणना के फैसले पर यूपी के सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है सामने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के देश में जातिगत जनगणना कराने के फैसले को लेकर अभूतपूर्व व स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों की सही पहचान, सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में यह निर्णायक पहल है। भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी का यूट्यूब चैनल भारत में बैन हो गया है। भारत सरकार ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी द्वारा भारतीय सेना पर दिए गए शर्मनाक बयान के बाद अफरीदी के यूट्यूब चैनल को भारत में बैन कर दिया गया है।
बंगाल में हिंदुओं को बचाने को लेकर कमांडो को दी गई धमकी। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा नोट मिला। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले में भारतीय सेना के पैरा कमांडो गौरव मुखर्जी के घर के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ एक नोट मिला है। बांग्ला में लिखे इस नोट में हिंदुओं की रक्षा करने को लेकर गौरव और उसके एक परिवार को धमकी दी गई है। पीएम मोदी करेंगे वेब समिट का उद्घाटन। दुनिया के सबसे बड़े समागम की 1 मई को होगी शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी 1 मई को मुंबई में वेब्स 2025 समिट का उद्घाटन करेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट समागम होगा, जिसमें 130 देशों के प्रतिनिधि, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और टेक दिग्गज शामिल होंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बीकानेर वाला के समोसे में निकला कॉकरोच, हुई आलोचना। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स के बीकानेर वाला से ऑनलाइन समोसा मंगाने पर उसमें कॉकरोच निकला है। शख्स ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मामले की शिकायत की है। रामजीलाल सुमन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। उसमें लिखा कि मेरी हत्या करवाने की साजिश हो रही है। राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में रामजीलाल सुमन ने दावा किया है कि कई हमलों और जान से मारने की धमकियों के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केसरी वीर की ट्रेलर लॉन्च पर इमोशनल हुए सूरज पंचोली। सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की फिल्म केसरी वीर का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। इस मौके पर सूरज पंचोली इमोशनल हो गए और लॉन्च इवेंट में सुनील शेट्टी और आकांक्षा शर्मा भी नजर आए। केसरी वीर में सोमनाथ मंदिर को बचाने वाले योद्धाओं की कहानी दिखाई गई है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में अप्रैल महीने में अब तक की प्री मानसून गतिविधियां बेहद कम रही हैं। आज भी इन क्षेत्रों में कोई खास मौसम बदलने की संभावना नहीं है, लेकिन 1 मई की रात से तूफानी मौसमी की शुरुआत हो गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में प्री मानसून गतिविधियां शुरू होंगी और धीरे धीरे आसपास के राज्यों में फैल जाएंगी। ये पूरे उत्तर भारत के लिए इस सीजन की पहली लंबी और बड़ी भी मानसून बारिश हो सकती है। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए अब तक हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। रहें अपडेट, बने स्मार्ट। धन्यवाद।